ठंड की दीवारों से घिरे हिमालय की गोद में बसा था नीलांता गांव। इसकी खूबसूरती भले ही सर्दियों की धूप में चमकती थी, पर गांव का इतिहास काले बादलों से घिरा था। सालों पहले एक भयानक हिमपात में कई घर बर्फ की चादर में समा गए थे और कई जिंदगियां दफन हो गई थीं। तब से गांव के लोग डरते थे उस रात की, जिस रात पहाड़ हिलते थे और हवा चीखती थी। इस साल भी दिसंबर का आखिरी हफ्ता बीत चुका था और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी थी। नीलांता गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय बूढ़ी दादी अम्मा जी की खखार आवाज के। वो अंगीठी के पास बैठी किस्से सुना रही थी। हर साल यही रात, वही किस्से। आज भी वो सुना रही थी। उस रात हवा चीखती थी, बर्फ के थपेड़ों से घर दहल रहे थे। अचानक एक चीख, इतनी भयानक कि पहाड़ भी कांप गए। फिर सब कुछ शांत हो गया, बस बर्फ गिरती रही, उस चीख को दफन करती हुई। कुछ बच्चों को डर लग रहा था, कुछ के चेहरे पर उत्सुकता थी। वो ये कहानी सालों से सुनते आ रहे थे, मगर हकीकत से वास्ता कभी नहीं हुआ था। तभी दादी अम्मा जी की बात अचानक थम गई। एक भयानक चीख, मानो पहाड़ ही चीख रहा हो। सबकी रूह कंपा गई। दरवाजे पर बर्फ जमने लगी, जैसे कोई उसे अंदर धकेल रहा हो। आधी रात के उस अंधेरे में हवा ठहर गई, बस चीखें गूंजती रहीं। गांव के बहादुर भैरव सिंह तलवार निकालकर बाहर निकले। कुछ और लोग उनके पीछे। उनके चेहरे पर हौल था, हाथ कांप रहे थे, मगर डर से हार मानने को वो तैयार नहीं थे। बाहर बर्फ का तूफान थम चुका था, हवा भी शांत हो गई थी, मगर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाती थी दूर एक टूटे मंदिर के पास। भैरव सिंह सावधानी से बढ़े, उनके पीछे बाकी लोग। मंदिर तक पहुंचते ही उनके पैर थम गए। वहां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं लाशें, गांव के ही लोगों की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन खत्म हो चुका था। तभी मंदिर के अंदर से एक और चीख आई, इस बार और भी भयानक। भैरव सिंह ने तलवार संभाल ली। बाकी लोग डर से पीछे पीछे हट गए। अंदर से एक काली छाया निकली। उसकी आंखों में आग जल रही थी, उसके पंजे ब्लेड की तरह चमक रहे थे। भैरव सिंह घबराए नहीं, उन्होंने तलवार चला दी, मगर उस छाया पर जैसे तलवार का कोई असर नहीं था। वो हंसने लगी, एक खौफनाक हंसी जो हड्डियों तक को कंपा देती थी। भैरव सिंह पीछे हटे, उनके हाथ कांप रहे थे। वो जानते थे वो ये लड़ाई नहीं जीत सकते। तभी गांव की सभी बूढ़ी औरतें वहां आ गईं। उनके हाथों में मंत्र पुस्तकें और दीपक थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में दृढ़ता थी। वो मंत्र पढ़ने लगीं। उनका स्वर बुलंद होता गया। मंदिर हिलने लगा, उस काली छाया चीखने लगी। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगी, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। आखिर में वो काली छाया धुएं की तरह बिखर गई, मंदिर से गायब हो गई। हवा में सिर्फ मंत्रों की गूंज रह गई थी। बूढ़ी औरतों ने धीरे धीरे दीपक बुझाए, उनकी आंखों में गहरी थकान थी। भैरव सिंह ने उनके सामने झुककर सलाम किया। उन्हें पता था उन्होंने गांव को बचा लिया था। लेकिन नीलांता गांव की रातें फिर कभी पहले जैसी नहीं हुई। हर कोई जानता था कि उस रात जो हुआ था वो फिर हो सकता है। वो काली छाया किसी अंधेरे कोने में अब भी इंतजार कर रही थी। और हर साल दिसंबर की आखिरी हफ्ता जब हवा ठंडी हो जाती थी और बर्फ गिरने लगती थी, लोगों के दिलों में फिर वही डर जाग उठता था। वो सवाल करते थे, क्या इस साल भी वो राक्षसी शक्ति लौट आएगी? क्या उन बूढ़ी औरतों की ताकत फिर उसे हरा पाएगी? वो कहानी अब केवल डरावनी कहानी नहीं थी, वो सच्चाई थी। नीलांता गांव का एक भयानक रहस्य। और ये रहस्य हर आने वाली पीढ़ी को बताते थे, ये शायद ही कभी उन गांव वालों के दिलों से मिट पाएगा। क्या वो बूढ़ी औरतें हमेशा गांव की रक्षा करती रहेंगी, या उनका ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएगा?